ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय अवश्य सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी अवश्य सुन लीजिएगा, ताकि आगे की कथा का भाव और महत्व और भी सुंदर रूप से समझ में आ सके। अब आगे की दिव्य कथा सुनिए। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नारायण जी ने देव ऋषि नारद के प्रति जो कल्याणमय और शुभ वचन कहे थे, उन्हें आप कृपा पूर्वक विस्तार से हमें सुनाइए। तब ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण ने नारद जी के प्रति जो परम सुंदर और रहस्यमय वचन कहे थे, उन्हें जैसे मैंने सुना है उसी प्रकार अब मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आप सभी अत्यंत सावधानी और एकाग्र मन से इस कथा को सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज राजा युधिष्ठिर से जो कहा था, अब वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, धर्मात्मा राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल और कपट से भरे धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा जुए के खेल में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी सभी के बीच दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उन्हें घसीटा और फिर उनके वस्त्र हरण का प्रयास करने लगे। उस समय भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। उस भयानक घटना के बाद पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया और काम्यक वन की ओर चले गए। वहां वे अत्यंत कष्ट और दुख में जीवन व्यतीत करने लगे। वन के फल फूल खाकर वे अपना जीवन चलाते थे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं, उसी प्रकार वनवास के कष्टों से पांडवों के शरीर भी रूखे और बालों से भर गए थे। इसी प्रकार दुख से भरे पांडवों को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण अनेक श्रेष्ठ मुनियों के साथ काम्यक वन में पहुंचे। भगवान को सामने देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और अन्य पांडव प्रेम और भाव विभोर होकर तुरंत उठ खड़े हुए। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण के गले लगे और फिर भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। द्रौपदी भी धीरे धीरे वहां आई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम किया। दुखों से टूटा हुआ उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। उन दुखी पांडवों को मृग यानी हिरण की खाल के वस्त्रों को पहने देख और पूरे शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई उन्होंने देखा। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दयनीय अवस्था देखी, तब वे भीतर से अत्यंत दुखी हो उठे। भक्तों पर अपार प्रेम रखने वाले भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करने की इच्छा से क्रोध से भर उठे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो संपूर्ण संसार को भस्म कर देने वाली प्रलय अग्नि प्रकट हो गई हो। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने अपने होठों को दांतों से दबा लिया और तीनों लोगों को जलाने के लिए मानो तैयार हो गए। उनका वह स्वरूप ठीक वैसा ही भयंकर दिखाई दे रहा था जैसे माता सीता के वियोग में भगवान श्री राम को रावण पर क्रोध आया था। इस प्रकार भगवान को अत्यंत क्रोधित देखकर अर्जुन भय और श्रद्धा से कांप उठे। तब द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य सभी लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे नाथ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। आप ही इस संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनकी केवल दृष्टि मात्र से ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उनके क्रोध से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जान सकता है? अर्जुन आगे बोले, हे संहार करता प्रभु, क्रोध का संहार कीजिए। आपके क्रोध से संपूर्ण संसार प्रलय को प्राप्त हो सकता है। समस्त तत्वों को जानने वाले, सभी वस्तुओं के कारण, वेद और वेदांगों के मूल स्वरूप आप स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। हे ईश्वर, इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपने ही की है। आप ही समस्त मंगलों के भी मंगल है। आप सनातन बीज स्वरूप हैं, इसलिए केवल एक व्यक्ति के अपराध के कारण आप अपनी ही बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि का विनाश कैसे कर सकते हैं? भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो केवल मच्छरों को जलाने के लिए पूरे घर को ही अग्नि में जला दे? श्री नारायण बोले, इस प्रकार दूसरों की वीरता को भी परास्त कर देने वाले अर्जुन ने भगवान से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया और उन्हें प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों,
अर्जुन के इन मधुर और विनीत वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो गया। वे पुनः चंद्रमा के समान शीतल और शांत स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान को शांत देखकर पांडवों के मन भी शांत और स्थिर हो गए। सभी ने प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद वन में उपलब्ध कंदमूल, फल फूल आदि से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में आए हुए भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रेम और विनम्रता से भरे अर्जुन ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और हे नारद, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है वही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षणों तक मन ही मन विचार करते रहे। फिर उन्होंने अपने प्रिय पांडवों और व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को संतावना देते हुए हितकारी वचन कहे। वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब तुम मेरे वचन भी ध्यान पूर्वक सुनो। तुमने जो यह प्रश्न किया है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। इसके उत्तर को प्रकट करने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा, क्योंकि यह अत्यंत गुप्त रहस्य है। यह ऐसा रहस्य है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर भी हे अर्जुन, तुम हमारे प्रिय मित्र हो और हमारे अनन्य भक्त भी हो, इसलिए मैं तुमसे यह रहस्य कहता हूँ। परंतु इसका उत्तर अत्यंत गंभीर और उग्र है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, चैत्र आदि 12 महीने, निमेष, दोनों पक्ष, घड़िया, प्रहर, त्रिप्रहर, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, संपूर्ण वर्ष, चारों युग, यहाँ तक कि काल का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग भी सबके सब मूर्तिमान है। नदियाँ, समुद्र, तालाब, कुएं, बावलियाँ, गाड़ियाँ, झरने, लताएं, औषधियाँ, वृक्ष, बांस तथा वन की समस्त वनस्पतियाँ, ये सब अपने अपने स्वरूप में स्थित दिव्य शक्तियाँ हैं। नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, यह संपूर्ण जगत चेतना से युक्त है। इन सब का अपना अपना अधिष्ठाता देवता भी है। ऐसा कोई भी स्थान, वस्तु या सत्ता नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देव के बिना स्थित हो। ये सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पूजनीय हैं और फल प्रदान करने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं के प्रभाव और योग से ही ये सभी महत्व को प्राप्त होते हैं। हे पांडुनंदन, एक समय की बात है, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ जो अत्यंत असहाय और अपेक्षित माना गया। उस नए उत्पन्न हुए मास को देखकर सभी लोग कहने लगे, यह मलमास है, क्योंकि यह सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए यह पूछने योग्य भी नहीं है। यह मास मल रूप होने के कारण त्यागने योग्य है और सभी शुभ कर्मों में इसकी कोई महिमा नहीं मानी जाती। जब उस मास ने लोगों के मुख से इस प्रकार के कठोर और तिरस्कार भरे वचन सुने, तब वह अत्यंत दुखी हो गया। उसका तेज और प्रभा मानो समाप्त हो गई। वह चिंता और अपमान से व्याकुल होकर भीतर ही भीतर टूट गया। उसका हृदय गहरे दुख से भर उठा और वह अत्यंत निराश होकर मौन खड़ा रह गया। फिर कुछ समय बाद उसने धैर्य धारण किया। मन को संभालकर वह मेरी शरण में आया। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे धाम तक पहुंचा और मेरे भवन में प्रवेश कर उसने मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान को अपने सामने विराजमान देखा। उस समय मैं अमूल्य रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। मेरे दिव्य स्वरूप का तेज चारों ओर फैल रहा था। मुझे देखते ही वह मलमास तुरंत भूमि पर साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहने लगी। बहुत देर तक वह भाव विभोर होकर खड़ा रहा। फिर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करते हुए अत्यंत गदगद वाणी में बोलने लगा। सूत जी महाराज ऋषियों को यह कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार जब महामुनि बद्रीनाथ जी ने यह अद्भुत कथा कही, तब वह कुछ समय के लिए मौन हो गए। भगवान नारायण के श्रीमुख से यह पावन कथा सुनकर भक्तों पर सदा कृपा करने वाले देवऋषि नारद मुनि पुनः विनम्र भाव से बोले। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मा रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को मलमास द्वारा कही गई जो भी बात बताई, वो सभी आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज का यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।